आसमान में उड़ने वाले कौओं को तो आपने जरूर ही देखा होगा। ये अपने काले रंग के चलते दिखने में बेहद डरावने लगते हैं, लेकिन क्या आपने कभी कौओं को शिकार करते हुए देखा है? दरअसल ये कौए अपनी पैनी चोंच से शिकार पर इतनी बेरहमी से हमला करते हैं कि पलक झपकते ही उसकी मौत तक हो जाती है। ये दुनिया के उन पक्षियों की लिस्ट में शामिल हैं जिसका दिमाग काफी तेज होता है, इसलिए शिकार को ये इतनी चालाकी से मारते हुए दिखाई देता है जिससे उसे कानों कान खबर तक नहीं होती। आज हम आपको कौओं के कुछ ऐसे हमलों से रूबरू करवाने वाले हैं जहां कौए एक खरगोश से लेकर मेढक, गिलहरी और यहां तक कि खतरनाक दिखने वाले हेजहॉग पर हमला करते हैं। तो बिना वक्त गवाए चलते हैं इनके खतरनाक हमलों की ओर। क्रो अटैक फ्रॉग। इस बगीचे में एक कौए ने एक मेढक को पकड़ रखा है और उसके शरीर को नोचने में लगा है। मेढक यहाँ से भाग ना पाए इसके लिए कौआ इसके शरीर को अपने पंजों से दबाए रखता है और इसके शरीर पर ताबड़तोड़ हमला करता है। कौआ इसे इतनी बुरी तरह मारता है कि मेढक अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता और इसके मुंह का निवाला बनता रहता है। मेढक को जमीन पर मारने के बाद कौआ इसे लेकर एक झोपड़ी पर चला जाता है और यहाँ पहुंचने के बाद भी ये उस पर रहम नहीं दिखाता, बल्कि अपने नुकीले चोंच से इसे नोचता रहता है। इस मेढक को देखकर ऐसा लगता है जैसे आज इसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो, क्योंकि जिस तरह कौआ इस पर हमला कर रहा है उसे देखकर लगता नहीं कि अब ये ज्यादा देर तक बचने वाला है। कौआ इसके शरीर को लगातार नोचता रहता है और इसके मांस को खाकर अपना पेट भरता है। क्रो अटैक रैबिट। यहाँ एक खरगोश मैदान में घास खा रहा है, तभी इसकी नजर एक कौवे पर पड़ती है जो इसके बच्चे का शिकार करने के लिए उसे पकड़े हुए है। अब जैसे ही खरगोश उस कौवे को देखता है तो दौड़कर उसके करीब पहुंचता है और अपने बच्चे को बचाने लगता है। खरगोश अपने बच्चे को बचाने के लिए कौवे को डराने की कोशिश करता है, जिससे कौवा अपनी जगह से हटकर थोड़ा साइड हो जाता है। लेकिन कौवे का डर ऐसा है कि खरगोश ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक पाता और अपने बच्चे को छोड़कर फरार हो जाता है। वहीं खरगोश के जाते ही कौवा इस बच्चे को अपनी चोंच से मारता रहता है, जिससे ये बच्चा पूरी तरह घायल हो जाता है। हम आपको कौवे और खरगोश का एक और वीडियो दिखाने वाले हैं जहां कौवे ने फिर से एक खरगोश को पकड़ लिया है, लेकिन क्या कौवा इस खरगोश का भी वही हाल करेगा जो अभी इसने इस खरगोश का किया है? चलिए देखते हैं। यहाँ कौवे ने एक खरगोश को अपने पंजों से जकड़ रखा है और इसके शरीर पर अपनी चोंच से लगातार हमला कर रहा है। कौवे ने इसके पैर को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ है जिससे खरगोश को बचने का मौका ही नहीं मिलता और ये इसके चंगुल में फंसा रहता है। कौवा इसे मारने के लिए कभी इसके चेहरे पर हमला करता है तो कभी इसके पेट को नोचने लगता है। कौवे के हमले से खरगोश इतना घायल हो जाता है कि जल्द ही इसका शरीर एक जिंदा लाश में बदल हो जाता है, क्योंकि ना तो खरगोश इससे बचने की कोशिश कर रहा है और ना ही इस कौवे पर हमला कर रहा है। आखिरकार कौवा इसके शरीर को पूरी तरह नोच डालता है, जिससे बेचारे खरगोश की मौत हो जाती है। क्रो अटैक रैट। कौवा अपने शिकार को पहले तो घेरने की कोशिश करता है और जब उसका शिकार पूरी तरह उसके चंगुल में फंस जाता है तो फिर ये उस पर ताबड़तोड़ हमला करता है, जैसे कि यहाँ ये एक चूहे के साथ करने वाला है। मैदान में मौजूद एक चूहे को देखकर एक कौवा जल्द ही इसके करीब आता है और अपनी चोंच से इसे मारने लगता है। हालांकि चूहा भी उछलकर इस पर हमला करने की कोशिश तो जरूर करता है, लेकिन चूहे के हावी होने से पहले ही कौवा इसकी पूंछ को पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है। जल्द ही इनकी ये लड़ाई एक भयानक रूप ले लेती है, जिसमें कौवा थोड़ा भारी पड़ता हुआ नजर आता है। मगर हैरानी की बात यह है कि कौवे के लगातार हमले के बावजूद भी चूहा इस कौवे से नहीं डरता, बल्कि ये भी इस कौवे को लगातार डराता रहता है। काफी देर तक इनकी ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहती है, लेकिन जब चूहे को ये लगने लगता है कि ये इससे नहीं जीत सकता तो ये एक ड्रेनेज के अंदर घुसकर अपनी जान बचा लेता है। क्रो अटैक ओस्प्रे बेबी। कौवे के फेवरेट फूड की बात करें तो ये ज्यादातर पेड़ पर लगे फल से लेकर मछली, मेढक और चूहे को खाकर अपना पेट भरता है, लेकिन मौका मिलने पर ये दूसरे पक्षियों के घोंसले पर भी मंडराता रहता है ताकि उनके बच्चे को मारकर ये अपना पेट भर सके। जैसे कि यहाँ एक कौवा ओस्प्रे के घोंसले पर पहुंच चुका है, जिसे देखकर ओस्प्रे के बच्चे काफी डर जाते हैं और उसकी तरफ देखते रहते हैं। अब बिना वक्त गवाए कौवा एक बच्चे को पकड़ लेता है और उसकी चोंच को पकड़कर नोचने लगता है। कौवा इसे मारने के लिए अपनी चोंच को गड़ाता रहता है, जिससे ये बच्चा पूरी तरह घायल हो जाता है। वहीं घोंसले पर मौजूद बाकी बच्चे भी इस हमले को देखकर काफी डरे रहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि कौवा जल्द ही अब इन पर भी हमला करने वाला है। इसीलिए ये इससे बचने की थोड़ी बहुत कोशिश भी करते हैं, लेकिन कौवा कहाँ मानने वाला। ये जल्द ही एक दूसरे बच्चे की गर्दन को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर खींचता रहता है। कौवा इस बच्चे का भी वही हाल करता है जो इसने पहले बच्चे का किया था। अब बारी थी घोंसले पर मौजूद तीसरे बच्चे की, जिसे
मारने के लिए कौवा जैसे ही उसके करीब जाता है वैसे ही इस बच्चे की माँ यहाँ पहुँच जाती है, जिसके बाद कौवा यहाँ से फरार हो जाता है। वैसे कौवे का हमला सिर्फ ओस्प्रे के बच्चों को मारने तक ही नहीं रुकता, क्योंकि जल्द ही ये अब एक दूसरे पक्षी के घोंसले पर पहुंच जाता है। लेकिन क्या ये यहाँ भी अपने मंसूबों को अंजाम दे पाता है? चलिए देखते हैं। यहाँ एक चिड़िया अपने बच्चे को खाना खिला रही है। इस दौरान बच्चा भी अपनी चोंच को खोलकर खड़ा रहता है और अपनी माँ से मिले दाने को खाने लगता है। बच्चा और माँ दोनों ही काफी खुश नजर आते हैं। दरअसल ये नहीं जानते कि जल्द ही इनकी ये खुशी एक बड़े मातम में तब्दील होने वाली है, क्योंकि एक कौवा तुरंत ही इस चिड़िया का शिकार करने वाला है। इस बात से अनजान चिड़िया अपने घोंसले से उड़ जाती है और वहीं इसका बच्चा इस घोंसले में पड़ा रहता है। अब कौवे को जैसे ही ये बात पता चलती है तो वो जल्द ही इस घोंसले पर पहुंच जाता है और इस बच्चे को लेकर भाग जाता है। ये सब इतनी फुर्ती से होता है कि बेचारी चिड़िया ने तो ये सब सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्रो अटैक हेजहॉग। अगर आप कौवे को एक मामूली पक्षी समझने की गलती कर रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि कौवा इस बार एक ऐसे जीव पर हमला करने वाला है जिसका शरीर कांटों से भरा हुआ है। इस पेड़ के पास एक हेजहॉग और एक कौवा मौजूद हैं। यहाँ हेजहॉग अपनी प्यास बुझाने के लिए बोतल में पड़े पानी को पीने लगता है, मगर कौवे को ये बात काफी नागवार गुजरती है और ये इस हेजहॉग पर हमला कर देता है। कौवे के हमले को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये बोतल में पड़े पानी को खुद ही पीना चाहता था, लेकिन हेजहॉग ने इसे पीकर उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कौवा इस बात से इतना नाराज हो जाता है कि लगातार अपनी चोंच से इसे मारता रहता है। वहीं हेजहॉग तब तक उस बोतल के ऊपर चढ़ने लगता है, जिससे बोतल लुढ़क जाती है और पूरा पानी भी जमीन पर फैल जाता है। बोतल से पानी के गिरते ही कौवा और भी ज्यादा आक्रामक हो जाता है और अब वो इस हेजहॉग को फिर से मारने लगता है। क्रो अटैक पिजियन। यहाँ कौवा एक कबूतर के ऊपर बैठा हुआ है और उसके शरीर को नोचने में लगा है। वहीं पास में एक दूसरा कौवा भी मौजूद है जो फिलहाल अपने दोस्त के लिए पहरेदारी कर रहा है। अब कौवा इस कबूतर पर अपनी चोंच को गड़ाने लगता है, जिससे कबूतर पूरी तरह जख्मी हो जाता है। इसी बीच कौवे की पकड़ थोड़ी कमजोर हो जाती है और ये कबूतर इसकी पकड़ से छूट जाता है, लेकिन ये जैसे ही यहाँ से भागने की कोशिश करता है वैसे ही ये दोनों कौवे उसे पकड़ लेते हैं और एक कौवा फिर से उसे नोचने लगता है। क्रो अटैक स्क्विरल। अब तक तो आपको ये अंदाजा लग ही चुका होगा कि कौवा अपने शिकार पर कितने बेरहमी से हमला करता है, लेकिन अगर फिर भी आपको कौवे की दरिंदगी पर शक है तो इस क्लिप को देखकर आपका ये भ्रम भी दूर हो सकता है। यहाँ कौवे ने एक गिलहरी को अपनी चोंच से पकड़ रखा है और उसके शरीर को नोचने में लगा है। कौवा इसके शरीर को इतनी बेरहमी से नोचता है जिससे गिलहरी का शरीर पूरी तरह जख्मी हो जाता है और ये इसके चंगुल में फंसी रहती है। गिलहरी को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि अब ये इससे बचने वाली है, क्योंकि जिस तरह कौवा इसकी गर्दन को काट रहा है उससे इसके बचने के चांसेस काफी कम लग रहे हैं। अब देखते ही देखते कौवा इस गिलहरी को अपनी चोंच से उठा लेता है और यहाँ से फरार हो जाता है। तो दोस्तों, साधारण से दिखने वाले कौवे भी कितने खतरनाक हो सकते हैं उसका अंदाजा तो आपको चल ही चुका होगा, क्योंकि जिस तरह से ये अपने शिकार पर हमला करते हैं उसे देखकर तो कहा ही जा सकता है कि आसमान में उड़ने वाले ये परिंदे किसी शैतान से कम नहीं हैं। वैसे आपको इनका कौन सा हमला सबसे खतरनाक लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी ही और भी शानदार वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।